अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इमरान अजीज़। आज लेक्चर नंबर 7 है, यूनिट नंबर 2, क्लास 9th इंग्लिश हम डिस्कस करेंगे। आज यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 7 में हम ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे लेफ़्ट कॉलम में लिखे गए हैं और आपके पास क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। आप क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में देखिएगा और आंसर्स मैं यहाँ पे आपको समझा दूँगा। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ग्लॉसरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास लिखा गया है डिवोशन। डिवोशन का मीनिंग हमने जब वर्ड्स मीनिंग किए थे पैराग्राफ्स में तब भी हमने डिस्कस किया था। इसका दो मीनिंग्स होते हैं, अकीदत या वफ़ादारी। दूसरा इसका इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा, यानी कि ग्लॉसरी इसका मीनिंग होगा लॉयल्टी। सेकेंड वर्ड है कमेंडेबल। उर्दू इसका मीनिंग है काबिल तारीफ़ और इंग्लिश मीनिंग इसका होगा एडमायरेबल। थर्ड वर्ड सुप्रीम, आला, और इंग्लिश उसका मतलब है टॉप। वैल्यू, अकदार, वर्थ, इंग्लिश इसका मीनिंग होगा। नेटिव, आबाई, फ्रॉम वंस होमलैंड उसका इंग्लिश मीनिंग है किसी का अपने मुल्क से ताल्लुक़ रखना, किसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखना, किसी जगह से बिलोंग करना, उसे आबाई कहते हैं। जहाँ पे उसकी बर्थ होती है, जहाँ पे उसके फोर फादर्स रहते हैं, उसे हम आबाई इलाका कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 15 है, यूनिट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज़म। आप पैट्रियटिज़म को किस तरह से बयान करेंगे, किस तरह से उसे वजाहत करेंगे कि पैट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी क्या है। हमने जब लेक्चर ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी तब भी डिस्कस किया था। पैट्रियटिज़म का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप मैदान में जाएं, वहाँ पे जंग लड़ें और ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर दें तो ही आपका पैट्रियटिज़म होगा। नहीं, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबा में अपने मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दें, अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करें, उसे हम पैट्रियटिज़म यानी हुब्बुल वतनी का दर्जा दे सकते हैं। तो मैदान के अंदर सेक्रीफाइस करना ये सबसे आला दर्जा है। सबसे अगर हम डेजिग्नेशंस बनाएं, लेवल्स बनाएं, तो सबसे आला जो लेवल होगा वो किसी मैदान में जाकर जंग लड़ना, दुश्मन के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी कुर्बान करना मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, उसे हम पैट्रियटिज़म का सबसे आला लेवल कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज़म, कैसे आप बयान करेंगे। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब वतन के लिए मोहब्बत है, और डिवोशन टू वंस कंट्री या किसी का अपने मुल्क के लिए वफादारी के हैं। हुब्बुल वतनी का मतलब मुल्क से मोहब्बत या किसी का अपने मुल्क के लिए वफादारी के हैं। इसका आंसर पैराग्राफ नंबर 1 की पहली लाइन आप लिख सकते हैं आंसर में भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द क्वालिटीज़, क्या खूबियाँ हैं या खसूसियत है ऑफ अ पैट्रियोट, एक मुहिब्ब वतन की। मुहिब्ब वतन की क्या खूबियाँ हैं, क्या खसूसियात हैं, बयान करें। इसका आंसर आप लेंथी भी लिख सकते हैं, 1 से 2 लाइनों 3 लाइनों के लाइंस में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है। अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्ब वतन या मुहिब्ब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ही इज़ रेडी, वो तैयार रहता है, टू सेक्रीफाइस, कुर्बान करने के लिए, फॉर इट, इसके लिए, वो इसके लिए कुर्बान करने को तैयार रहता है। व्हेन द नीड अराइजेज़, जब भी ज़रूरत पैदा होती है। जब कभी ज़रूरत पैदा होती है मुल्क को, उसकी जान की, उसके माल की, उसके टाइम की, उसके वक्त की, तो जो मुहिब्ब वतन होता है वो हमेशा हर हाल में तैयार रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से, व्हाट आर योर ड्यूटीज़, तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ या हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, टुवर्ड्स योर कंट्री, अपने मुल्क के लिए। एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमारे अपने मुल्क के लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसका आंसर है, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से, आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, हमारी सबसे पहली और सबसे अव्वलीन ड्यूटी जो है, जो फ़र्ज़ जो है, इज़ टू बी लॉयल विद इट, इसके साथ वफ़ादार होना है। अगर आप मुल्क के साथ वफ़ादार नहीं होते, बेशक जितनी मर्ज़ी आप खिदमत सर अंजाम दें, तो आप मुहिब्ब वतन का एक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते हैं। एंड डू आवर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, और जो ज़िम्मेदारियाँ हमें दी जाती हैं हमें उन्हें ज़िम्मेदारी से निभाना चाहिए, कि कभी भी उसको किसी भी तरह से रेकलेसनेस या सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें क्या चीज़ चौकन्ना रखती है, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बिनौने हमले की सूरत में या गैर मुल्की हमले की सूरत में।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर है द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, गैर मुल्की हमले की सूरत में। यानी कि अगर आपके अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत, अपने मुल्क से प्यार का जज्बा है, उस पर कुर्बान होने का जज्बा है, जोश है, तो आप हमेशा इस अपने आप को चौकन्ना रखते हैं, एक्टिव रखते हैं कि अब चाहे आप सोल्जर हैं, चाहे आप एक आम पब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा आप अपनी खिदमत को सरअंजाम देने के लिए मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसे नहीं करेंगे। हाउ विल एलैबोरेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नास कोट, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म विच गैल्वेनाइजेस अस इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। हमने इसकी जगह टेक्स्ट में एक क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे जो आला तरीन फ़ौजी एजाज़ है वो कौन सा है। इसका आंसर लिखा है निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। ये उन मुहिब्बान वतन को दिया जाता है, उन पैट्रियोट्स को दिया जाता है जो मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगियाँ बहादुरी से लड़ते हुए कुर्बान कर देते हैं और मुल्क की इज़्ज़त और उसकी हिफाजत करना जानते हैं। अभी तक पाकिस्तान में 11 सोल्जर्स को ये दिया गया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ़ जंगों के दौरान कुर्बान कर दी थी। 1965 है, 1971 है और कारगिल की वार। इन 3 जंगों में जिन बहादुर सिपाहियों ने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की थी उनको अभी तक ये अवार्ड नवाजा गया है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ग्लॉसरी पर मुश्तमिल था और एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में से हमने 4 क्वेश्चंस किए और एक हमने टेक्स्ट का क्वेश्चन किया और ये 4 के 4 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर में कोई भी सेंटेंस या वर्ड समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में या उसी कमेंट सेक्शन में। तब अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।